क्या बेटा ये, दैट इज बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन, तो बाय कंडक्शन क्या है बेटा, याद रखना, कंडक्शन से पता लग रहा है कि कंडक्ट होता है। कंडक्ट का मतलब है कि कंडक्टिंग बॉडी बीच में या फिर इन कॉन्टैक्ट होगी, आइदर द चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी। बेटा क्या रीजन है, एक तो चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी है, एंड यू कैन से दैट इज द चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी है, और ये क्या होगी बेटा, अनचार्ज बॉडी होगी, क्या होगी, अनचार्ज बॉडी, दैट इज द अनचार्ज बॉडी, ये अनचार्ज बॉडी है। तो क्या होगा बेटा, यदि इसके ऊपर चार्ज है, प्लस चार्जेस है, प्लस क्यू चार्जेस, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्जेस है, कितना बेटा, प्लस क्यू चार्जेस है इसके ऊपर। जब इन कॉन्टैक्ट, ये जो बाय कंडक्शन है बेटा, ये हमेशा क्या रखता है, इन कॉन्टैक्ट क्या होता है बेटा, इन कॉन्टैक्ट, किसमें होता है, कॉन्टैक्ट, या फिर एक वायर करके हो, कई तरीके होते हैं बेटा। तो जब कॉन्टैक्ट में होगा तो ये क्या करेगी, शेयरिंग करेगी बेटा, शेयरिंग ऑफ चार्ज, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आगे कराते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर द एक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन द टोटल चार्ज शुड बी इक्वल। टोटल चार्ज होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ जो चार्ज है टोटल कितना, क्यू है प्लस का, तो ये क्या था, यहाँ पर जीरो था उस टाइम, लेकिन जब कॉन्टैक्ट में कर दिया तो ये जो है ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा। इस पर कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, ये जब तक इसका हाफ नहीं हो जाता। इट मीन दैट बॉडी विल गेन द चार्ज ऑफ क्यू बाय 2 प्लस का, और इस बॉडी पर क्या हो जाएगा, क्यू बाय 2 हो जाएगा। दैट इज द कंडक्शन। क्या होता है बेटा, ये कंडक्ट, एंड देयर इज अ सिमिलर चार्ज। क्या है बेटा, सिमिलर। कंडक्शन में क्या लिखेंगे, इन कंडक्शन द सिमिलर चार्ज, सेम काइंड ऑफ चार्ज, सेम काइंड ऑफ चार्ज, सेम काइंड ऑफ चार्ज क्या करेगा बेटा, एग्जिस्ट ऑन द अनचार्ज बॉडी, ऑन द अनचार्ज बॉडी, when it brought in contact, with a charge body, with a चार्ज बॉडी। जब उसको चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आओगे तो बेटा उसके ऊपर भी सेम काइंड ऑफ चार्ज आएगा, बट वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ हो तो देखे बेटा, ये शेयरिंग करती है ये, तो ये था बेटा। या फिर इसमें ऐसा हो सकता है कि ये जो है चार्ज बॉडी है, ये वाली चार्ज बॉडी है ए, इसके ऊपर बेटा चार्जेस हैं, कुछ भी चार्जेस लगा लीजिए आप, ये चार्जेस बेटा। तो यहाँ ये वायर ले लिया आपने, ये कंडक्टिंग वायर है, और ये जो बेटा एक और बॉडी है, दैट इज द अनचार्ज। तो इसमें चार्ज क्या करेंगे, ट्रांसफर होंगे। क्या होगा बेटा, ट्रांसफर। कब तक ट्रांसफर होते रहेंगे, जब तक इन दोनों का चार्ज क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। इट मीन एक ऐसी सिचुएशन आएगी, इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, क्यू बाय 2, और इसके ऊपर भी चार्ज क्या आएगा बेटा, क्यू बाय 2 चार्ज आ जाएगा। तो ये है चार्ज बाय कंडक्शन। तो ये था बेटा चार्ज बाय कंडक्शन। अब बात आती है अगला टॉपिक है बेटा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। व्हाट डू बाय कंजर्वेशन, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है बेटा, कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कांस्टेंट है, मींस इसकी स्टेटमेंट क्या बेटा, 2 बार स्टेटमेंट 2 है। चार्ज को ना तो हम बना सकते ना ही हम उसको क्या कर सकते बेटा, खत्म कर सकते। ये तो जस्ट एक क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो क्या कर सकते हैं बेटा, चार्ज, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, इसकी 2 स्टेटमेंट है। नंबर 1 क्या है, द चार्ज ऑन ए बॉडी, द चार्ज ऑन ए बॉडी neither be created and nor be destroyed, neither be created nor be destroyed। नंबर 1 या दूसरी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द टोटल चार्ज, क्या स्टेटमेंट है बेटा, द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी, ऑन एन isolated body, the total charge on an isolated body is remain constant,
इज रिमेन कांस्टेंट, हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन बेटा यहाँ एक बात आती है, ये वाली आइसोलेटेड बॉडी की, बेटा आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड बॉडी कहीं पर भी लग जाए ये आइसोलेट शब्द, उसका मतलब है ना तो वो बेटा लेता ना वो देता, मीन्स नाइदर अलाउड टू एंटर और नॉट अलाउड टू लीव। ये क्या कहेगा बेटा, नाइदर अलाउड टू एंटर एंड नॉट अलाउड टू लीव, ना तो एंटर होने देता बेटा, कुछ ना ही लीव। इट मीन क्या है कि जितना उतना रहेगा बेटा, जो टोटल जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। तो ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये था बेटा आपका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यह जो है बेटा, ये देखिए कुछ टॉपिक्स आपका एक ये है, मैंने पीछे कराया था कि एक टॉपिक कराया था बेटा, अर्थिंग और ग्राउंडिंग। अर्थिंग और ग्राउंडिंग मैंने दिखाया भी था। अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या होता है बेटा, तो दैट इज अर्थिंग या बेटा क्या है, ग्राउंडिंग। अर्थिंग या ग्राउंडिंग क्या होता है बेटा, अर्थिंग या ग्राउंडेड क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें जो एक बॉडी है आपने इलेक्ट्रिक चार्ज कहां शेयर कर देगी बेटा, वो अर्थ को शेयर कर देगी। जैसे मैंने बोला था कि भाई देखिए ये बताया था, दिखाता हूं आपको, ये टॉपिक कराया था बेटा, यस ये वाला ये रहा कि ये चार्ज बॉडी थी, इंडक्शन के केस में इस पे क्या आएंगे, यहाँ नेगेटिव आएंगे, इस पे क्या आएंगे बेटा, पॉजिटिव टू इंडक्शन, एंड दैट इज अर्थ। जो अर्थिड है तो दिस चार्ज आर गोज टू द अर्थ, कहां चले गए बेटा, ये अर्थ में चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थिंग या ग्राउंडिंग। तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस, द फिनोमेना ऑफ शेयरिंग ऑफ द चार्ज, क्या बेटा है, क्या है, द फिनोमेना ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज टू द अर्थ, शेयरिंग द चार्ज टू द अर्थ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो मीन्स अर्थिंग, या फिर बेटा क्या बोलेंगे इसको हम ग्राउंडिंग बोलते हैं। तो एक इसमें बेटा अब एक ये जो है, कल आपको मैंने बताया था कि जो देखिए बेटा क्या होता है कि जब ग्लास रोड को रब किया जाता है किसके साथ, सिल्क के साथ। एक ग्लास रोड है बेटा, उस ग्लास रोड को आप जो है सिल्क के साथ रब करें बेटा, ये कोई ग्लास रोड है, इस ग्लास रोड को आप जो बेटा किसके साथ, सिल्क का जो कपड़ा है बेटा, ये सिल्क का कपड़ा, इसके साथ क्या कर रहे हैं बेटा, रब कर रहे हैं। जब हम रब करेंगे, ड्यूरिंग द रबिंग, जब आप रब करोगे बेटा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहती है, इस देखिए बेटा इसके ऊपर क्या आएंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इक्वल चार्ज आएंगे और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आएंगे, दीज आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द लेंथ, क्योंकि बेटा चार्ज की प्रॉपर्टी है ये कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, लेंथ के ऊपर, सरफेस, ये मैं कराऊंगा सरफेस एरिया के ऊपर, अंदर बॉडी के अंदर, इन द बल्क ऑफ द बॉडी। तो बेटा यहाँ जितने प्लस आए तो सिल्क के ऊपर भी कितने आएंगे, इक्वल नेगेटिव, क्या आएंगे बेटा, इक्वल नेगेटिव आएंगे। क्यों बेटा, क्यों आएंगे, वाई दैट प्रोसेस टू बी अकर, क्यों होता है बेटा, क्योंकि नेचर में क्या पढ़ा है अभी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पहले कितना था, जीरो था, बाद में कितना होना चाहिए, जीरो। यदि यहाँ प्लस क्या हो तो यहाँ क्या बढ़ेगा बेटा, माइनस क्या हो बढ़ेगा, क्यों टोटल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, तो जीरो इज द यूनिवर्सल, जीरो क्या बेटा, यूनिवर्सल है, ठीक है। तो आप अर्थ को कितना दे लो, कितना रहेगा, जीरो रहेगा, तो यूनिवर्सल है वो तो, और वहां से कितना लेगा बेटा, जीरो रहना है। तो यहां देखिए बेटा ये कहता है कि जब ग्लास रोड को आपने रब किया किसके साथ, सिल्क के साथ, दैट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड दीज पॉजिटिव चार्ज आर स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द लेंथ ऑफ द वायर, इस लेंथ ऑफ द वायर के ऊपर वो जो है बेटा क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। तो यहां जब इसको आप हैंग करोगे, इसको बेटा हैंग कर दीजिए किसके साथ, अनस्पून थ्रेड, किसके साथ बेटा, अनस्पून थ्रेड के साथ। ये कौन से बेटा, अनस्पून थ्रेड,
ये अनस्पून क्यों लिया बेटा? देखिए बेटा, यदि कोई लपेटे वाली चीज, जिसे एक धागा जिसमें लपेटे होते हैं, टर्न्स होती हैं, यदि आप इसको ये लाइक इसको क्या मान के चलो, आप ग्लास रोड है, जब इसको बांधोगे तो ये बार बार ऐसे टर्निंग करती रहेगी, हिलती रहेगी, बार बार स्टेबल नहीं होगी। तो इसलिए क्या लिया बेटा? अनस्पून थ्रेड ले लिया। तो अब एक और ग्लास रोड, उसको भी किसके साथ रब कर रखा है? सिल्क के साथ। तो वो भी क्या एक्वायर करेगी? सेम, वो क्या एक्वायर करेगी बेटा? सेम पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी। तो जब वो भी जो है सेम पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी, तो यहां पर बेटा देखेंगे कि जब वो भी सेम पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी, तो क्या हुआ कि उस ग्लास रोड को भी हम जो है बेटा ऐसे वो क्या है, उसके ऊपर भी क्या बेटा? पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ये वाले। जब आप इसको नजदीक लेके आओगे, क्योंकि ये तो हैंग हो रही है फ्रीली एंड दैट इज द स्टेबल स्टेज, तो जब इसको आप नजदीक लेके जाओगे बेटा, ये जो है ये दूर जाएगी। क्या जाएगी? दूर। की मीन्स दैट विल एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करेगी? फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या एक्सपीरियंस करेगी बेटा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। दैट विल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ रिपल्सन। इट मीन्स सेम काइंड ऑफ द चार्ज। इसका मतलब बेटा सेम काइंड ऑफ चार्ज, सेम काइंड ऑफ चार्ज क्या शो कर रहे हैं बेटा? रिपल्सन शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? रिपल्सन। लेकिन बेटा यदि हम क्या करें, इफ वी आर टेकिंग आप एक एबोनाइट की रोड ले लो बेटा, एबोनाइट की रोड ले लीजिए और उसको रब कर दीजिए, किसके साथ? फर के साथ। फर जो आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में, इसमें हिमाचल में कपड़े डालते हैं बेटा, वो फर होता है, फर। तो यहां पर जो बेटा किसकी रोड है? दैट इज एबोनाइट। एबोनाइट की रोड ले लीजिए, इसको रब कर देना बेटा, किसी ने आपने रब करने एबोनाइट की रोड को, दैट इज किसके साथ बेटा? फर के साथ। तो बेटा इस एबोनाइट की रोड के ऊपर, ये जो एबोनाइट की रोड है, इसके ऊपर क्या आएंगे? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएंगे। क्या आएंगे बेटा? नेगेटिव चार्ज आएंगे। ये मैंने आपको बता दिया बेटा क्यों आएंगे, क्योंकि दैट इज क्या है बेटा? टाइटली बाउंडेड, और ये क्या है? लूजली, क्योंकि इसके ऊपर क्या आए हैं? इसके ऊपर क्या है बेटा? पॉजिटिव है, क्योंकि टोटल चार्ज क्या रह रहा है? कंजर्व रहेगा। मीन्स टोटल चार्ज पहले कितना था? 0, बाद में कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये केस ले लिया कि व्हेन ए एबोनाइट रोड रब विद फर, एबोनाइट रोड विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां है? इलेक्ट्रॉन आए बेटा, इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफर हुई है वो है फ्रॉम फर टू एबोनाइट, क्योंकि जहां से आएगा वहां क्या बेटा? पॉजिटिव, जहां गया वो नेगेटिव। यहां क्या, जब ये पॉजिटिव आया, इट मीन देयर इज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बेटा? लूजली बाउंडेड टू टाइटली बाउंडेड। कहां चलते हैं? लूजली बाउंडेड से टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो यही रीजन है बेटा। अब क्या लिया आपने? सेम टॉपिक, इसके अंदर क्या कर लिया? अब आपने लेना बेटा यहां कि जो ग्लास रोड ली थी आपने, इसकी जगह आपने इसको रिप्लेस कर देना बेटा। किससे रिप्लेस कर देना? अब आपने जो चार्ज ये वाली जो चार्ज है, ये वाली एबोनाइट की रोड से रिप्लेस कर देना। सो नाउ यू आर पुटिंग हेयर चार्ज एबोनाइट रोड। एबोनाइट की रोड जो है बेटा ये वाली ले लिया आपने, दैट इज द एबोनाइट रोड। ये एबोनाइट की रोड है और इस पे क्या था बेटा? नेगेटिव चार्ज। क्या था बेटा? नेगेटिवली चार्ज थी। तो ये किसकी थी? एबोनाइट। तो क्या होगा जब आप इसको नजदीक लेके आओगे बेटा? दैट विल एक्सपीरियंस कि ये जो है बेटा इसकी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या करेगी? अट्रैक्शन। क्या शो करेगी? अट्रैक्शन। तो इसका मतलब है बेटा अनलाइक चार्जेस रिस्पॉन्ड टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई अनलाइक चार्जेस जो है बेटा किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमें एक बात का पता लग गया, भाई सेम काइंड ऑफ चार्ज क्या करते हैं बेटा? रिपल्सन। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। वो कैसे? ये तरीका एक और भी ले सकते हैं बेटा। वो कैसे? देखिए ये Q1 और ये Q2, दीज आर द चार्जेस ऑन टू बॉडी। ये दो चार्ज हैं, दो बॉडी के ऊपर चार्ज है, Q1 है Q2 है। इफ दे आर लेस देन जीरो का मतलब है देयर इज अ वन पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। भाई आइदर Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव, भाई कुछ भी हो सकता है। कि ये जो है लेस देन है, तो इसका मतलब कैसे चार्ज है बेटा? दीज आर अनलाइक। कैसे बेटा? दीज आर अनलाइक चार्ज। कैसे बेटा? अनलाइक चार्ज। दीज आर अनलाइक चार्ज। दीज आर अनलाइक
चार्ज एंड दे आर रिस्पॉन्ड टू द, किसके लिए, अट्रैक्शन, किसके लिए बेटा, फॉर द अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे। नाउ यदि बेटा Q1 एंड Q2 की जो प्रोडक्ट है ग्रेटर देन 0 हो जाए तो दोनों या तो माइनस है, क्योंकि माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे बेटा पॉजिटिव, और पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। इट मीन कैसे है बेटा, ये है लाइक चार्ज, कैसे बेटा, लाइक चार्जेस, ये लाइक चार्जेस हैं, ये किसको रिस्पॉन्ड करेंगे बेटा, रिपल्सन, किसको रिस्पॉन्ड करेंगे, दे आर रिस्पॉन्ड टू द रिपल्सन, ये रिपल्सन को रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई सिमिलर चार्ज रिपेल करते हो, ये कोई जरूरी नहीं है। सिमिलर चार्ज कैन अट्रैक्ट, देखिए बेटा, टू सिमिलर चार्ज, टू सिमिलर द सिमिलर काइंड ऑफ, द सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज कैन अट्रैक्ट बेटा, सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज कैन अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, whenever a charge, whenever a small charge body, ये कोई स्मॉल चार्ज बॉडी है ए, ये कोई स्मॉल चार्ज बॉडी है बेटा ए, एंड दैट विल एग्जिस्ट, ये किसके अंदर है, एक लार्ज चार्ज बॉडी के अंदर, यहाँ लार्ज चार्ज बॉडी के अंदर है, दैट इज द बी, ये कोई बॉडी बी है बेटा, तो इसके ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। हमने बोले सिमिलर सेम काइंड ऑफ चार्ज बॉडी, तो सेम काइंड ऑफ द चार्ज बॉडी है, एक ए और एक बी है, तो काइंड ऑफ चार्ज क्या है, सेम है, बट क्या होगा, देयर इज अट्रैक्शन, क्या बनेगा बेटा, अट्रैक्शन पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव, क्या बनेगा बेटा, नेगेटिव। सो देयर इज द पॉजिटिव, देयर इज द नेगेटिव, देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या अपीयर बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो याद रखना है, टू सिमिलर काइंड ऑफ द चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट, कब, कंडीशन है कि व्हेन वन बॉडी इज द स्मॉल चार्ज बॉडी एग्जिस्ट इनसाइड ए लार्ज वन, दैट इज द that can we can say a similar charge body can be attract similar kind of charges. Now अब बेटा बात है कि यहाँ जैसे कि ये एक टेबल है, ये आप कर सकते हो बेटा कि चार्ज पॉजिटिव किसके ऊपर आएंगे बेटा, ऑन रबिंग, ये कंडीशन है बेटा, ऑन रबिंग। जब आप रब करते हो तो चार्ज जो बेटा पॉजिटिव कहाँ आएंगे, जिसमें पॉजिटिव आएंगे वो तुम्हें पता ही है बेटा, दैट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड हियर ये नेगेटिव आए तो बेटा दैट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया। तो बेटा क्या हुआ, जैसे कि ग्लास रोड है, फर्स्ट पहले तो ग्लास रोड बेटा क्या है, ग्लास रोड पे तो हमेशा क्या रहेंगे बेटा, पॉजिटिव, और ग्लास रोड को किसके साथ किया था आपने, सिल्क के साथ, किसके साथ, सिल्क के साथ, इस पे क्या है बेटा, नेगेटिव। उसके बाद बेटा एबोनाइट की रोड पे क्या आया था, नेगेटिव, एबोनाइट की रोड पे नेगेटिव था, और यहाँ क्या था बेटा, फर के ऊपर क्या था बेटा, पॉजिटिव। नाउ रबड़ की रोड जो है, रबड़ जो बेटा रबड़ की रोड होती है उसके ऊपर आएंगे नेगेटिव, और फर के ऊपर क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। एंड वुलन जो बेटा वुलन है, ऊन है, वुलन के ऊपर जो है बेटा, जो ऊन होती है उसके ऊपर, जो वुलन कारपेट है या ऊन के बड़े कपड़े हैं बेटा, ऊनी कपड़े हैं, तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इससे अपोजिट है बेटा, वुलन से अपोजिट, दैट इज द, आप एबोनाइट की ले लो या रबड़ की रोड ले लो, कुछ भी ले सकते बेटा, एबोनाइट और रबड़, कुछ भी रोड ले लो, इनके ऊपर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। ना वुलन कारपेट और ये बेटा जो है वुलन कुछ भी हो सकता है बेटा, वुलन गुड्स मीन्स वस्तुएं, कुछ भी जो ऊन की बनी हुई वस्तुएं, उनके ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और बेटा जो है ये लिया आपने, दैट इज वुलन कारपेट या प्लास्टिक जो बेटा, दैट इज द प्लास्टिक, ये क्या है बेटा, प्लास्टिक, इस पे क्या लेंगे आप, नेगेटिव आएगा। तो ये ड्राई हेयर में क्या होता है बेटा, ड्राई हेयर, सूखे बालों में, जब आप सूखे बालों में वो मारते हो, क्या मारते हो बेटा, एक तरह से पेन मारते हो बेटा, सूखे बालों में जब आप पेन मारोगे तो क्या होगा, उसके ऊपर सूखे बालों पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव, ड्राई हेयर, क्या आएगा बेटा, ड्राई हेयर पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, और फॉर्म के ऊपर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है बेटा, इसमें तो आप कर सकते हो बहुत कुछ, ओनली जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बेटा, इंफॉर्मेशन के लिए कंडीशन कि भाई
जो है आप एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब करते हो तो देयर इज द चार्जेस, कुछ चार्जेस होते हैं। और वो जो चार्ज है बेटा वो आपने पहले बता रखे है कि वो जो चार्ज है कौन से चार्ज है बेटा, आपने बोला था वो स्टैटिक चार्ज होते हैं। कौन से चार्ज होते हैं? स्टैटिक चार्ज होते हैं। देखिए बेटा अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जांपल किया मैंने बेटा, मैं बताता हूं। देखिए ये एक पेन है, इंसुलेटिंग पेन है, इंसुलेटर है बेटा। इसको मैं रब कर रहा हूं इसके साथ, टी शर्ट के साथ, ऐसे बेटा मैंने इस टी शर्ट के साथ अपनी जो कमीज है इसके साथ इसको मैंने रब कर दिया और ये मैंने छोटे छोटे पीसेज ले लिए, पेपर पीसेज हैं। देखिए बेटा पेपर पीसेज है और ये देखिए बेटा, ये देखिए, यस ये देखिए ये इसके साथ अटैच हो जाए बेटा, यस ये देखिए। तो ऐसे ही जैसे आप रब करोगे, ऐसे रब करोगे तो यहां पर इसके ऊपर जो है, इस पेन के ऊपर बेटा ये देखिए, इस पेन के ऊपर क्या है ये देखो बेटा, ये देखो अटैच हो रहे, ये अटैच हो रहे बेटा। तो ये क्या है? दैट इज द फिनोमेना ऑफ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द चार्ज व्हिच आर एग्जिस्ट ऑन दिस सरफेस ऑन द दैट बॉडी। ये कौन से चार्ज है? रेस्ट में जो चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है बेटा। क्लियर है? तो नाउ नेक्स्ट आगे टॉपिक करेंगे बेटा हम